अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, खाना काबा जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाना काबा में नमाज़ पढ़ना, खाना काबा का दरवाज़ा खुलना, खाना काबा के अंदर बड़े बड़े लोग जाते हैं, रईस लोग, वज़ीर लोग, शोहरत याफ्ता लोग, अवार्ड याफ्ता लोग, जिन्होंने दुनिया के अंदर मेहनत करके अपना नाम कमाया होता है, उनके लिए वो दरवाज़ा खुलता है। लोग जाते हैं, अंदर नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं। अब गरीब आदमी जब इन वीडियोस को देखता है, इन चीज़ों को देखता है, तो उसका मन भी चाहता है कि मैं भी अंदर जाऊं। मुहतरम नाज़रीन, आप लोग इस बात को समझ लें, सऊदी हुकूमत ने आप लोगों के लिए एक जगह जिसका वक़्त मुकर्रर कर दिया, जो खाना काबा ही है, खाना काबा का हिस्सा ही है, जिसमें नमाज पढ़ना गोया के अंदर नमाज पढ़ना है। तो आप लोग समझ लें, एक दफ़ा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है खाना काबा का दरवाज़ा खुले। देखें, उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ कर दी। आज हमारा दिल भी चाहता है हमारे लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुले, अंदर जाके नवाफिल पढ़ें। तो मेरा दिल चाहता है या रसूल अल्लाह, खाना काबा का दरवाज़ा खुले और मैं अंदर जाऊं और जाके नफल पढ़ूं, नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और उनको हतीम में दाखिल कर दिया। उन्होंने हतीम में जाके नफल पढ़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है ये हतीम भी खाना काबा का हिस्सा है, इसको बाहर क्यों रखा गया, ये आप लोगों को इसी व्लॉग में बताएंगे। सऊदी हुकूमत ने आप लोगों की आसानी के लिए वक़्त तय कर दिया। ये वक़्त लेडीज़ के लिए है, ये वक़्त जेंट्स के लिए है। उन्होंने मर्द और ख़वातीन के लिए वक़्त तय कर दिया। उस वक़्त के अंदर आप लोग हतीम में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। हतीम में नमाज पढ़ना ऐसा है जैसा कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना है। हतीम खाना काबा का हिस्सा है, ये आप लोग ज़रा समझ लें। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हतीम में जाने के ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया है। मर्दों और ख़वातीन के लिए हतीम में दाखिले के औकात भी मुकर्रर किए गए हैं। मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए हतीम में दाखिले के जो औकात हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन औकात के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो इंशाअल्लाह बसहूलत आप लोग वहाँ नमाज नफल पढ़ सकेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारे हरमैन की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए हतीम में दाखिल होने और वहाँ नवाफिल अदा करने के लिए काबा शरीफ की मगरबी सिमत को मखसूस किया गया है। मगरिब सिमत से आने वालों को बारी बारी हतीम में जाकर वहाँ 10 मिनट तक नफल अदा करने की सहूलत होगी। जो लोग हज उम्रा पे आते हैं इस बात को समझ लें, इंशाअल्लाह आइंदा आप लोगों को ये सहूलत मुहैया की जाएगी। 10 मिनट आप लोग हतीम में जाके नवाफिल पढ़ें, नमाज पढ़ें, दुआ मांगे, वहाँ जाके बैठें। 10 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। मर्दों के लिए सुबह 8 से दोपहर 11 बजे तक का वक़्त है। ख़वातीन वहाँ नवाफिल पढ़ सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, अल्लाह ताला से दुआएं कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने निज़ाम बना दिया। इसमें धिक्के भी नहीं दिए जाएंगे, एक दूसरे से मर्द और औरत टच भी नहीं होंगे। जो मर्दों के लिए वक़्त होगा उसमें मर्द आएंगे, जो औरतों के लिए औकात होंगे उसमें औरतें आएंगी। वाज़े रहे, हतीम जिसे हजरे इस्माइल भी कहा जाता है, ये मकाम खाना काबा की शुमाली मगरिबी दीवार से मुत्तसिल है। 3 मीटर चौड़ा बैजवी शक्ल के अंदर है। उलमा का इस बात पर इजमा है, हतीम खाना काबा से जुदा नहीं बल्कि ये उसका हिस्सा है। इसी वजह से तवाफ के वक़्त हतीम से नहीं गुजरा जाता बल्कि उसके बाहर से तवाफ का चक्कर लगाया जाता है, यानी हतीम के अंदर से नहीं गुजरा जाता, क्योंकि हतीम खाना काबा का हिस्सा है। नवाफिल की अदायगी के लिए 10 मिनट मुकर्रर किए गए हैं। कई हदीस से ये बात साबित है कि इस जगह पर नमाज पढ़ने की फजीलत, नमाज पढ़ना गोया के खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने की तरह है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की वजह से उनकी कोशिश होती है कि वह हतीम में नवाफिल पढ़ सके। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए औकात और वहाँ जाने का दौरानिया मुकर्रर कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हो सके। मुहतरम नाज़रीन, इस हिस्से को बाकी क्यों रखा गया, इस हिस्से को छोड़ा क्यों गया, इसको खाना काबा के अंदर दाखिल क्यों नहीं किया गया, ये बात भी आप लोग समझ लें। बैतुल्लाह से मुत्तसिल शुमाली जानिब कद्दे आदम दीवार से कुछ हिस्सा ज़मीन घिरा हुआ है, इसको हतीम कहते हैं। इस हिस्से को भी तवाफ में शामिल करना वाजिब है। ये काबा शरीफ का हिस्सा है। कुरैश मक्का ने ज़माने इस्लाम से
قبل کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی تو حلال خرچ کی کمی کے باعث اس حصے کی تعمیر چھوڑ دی تھی، لیکن اس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھنا کہ بیت اللہ کے باقی کسی حصے کی طرف رخ نہ ہو، یہ جائز نہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، حلال جو رقم تھی وہ ختم ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ یہ حصہ اسی وقت سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ میں نماز پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بتائیے گا کن لوگوں نے حتیم میں نماز پڑھی ہے اور یہ سعادت حاصل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔